सभी भाई बहनों को ओम शांति। फूल है गुलाब का उठाता है कोई कोई, फूल है गुलाब का उठाता है कोई कोई। भगवान के तो सभी बनते हैं पर निभाता है कोई कोई, निभाता है कोई कोई। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं, क्या सच में ब्रह्मा कुमारियाँ भाई बहन बनाती हैं? नहीं, हम लोग भाई बहन नहीं बनाते हैं, आप खुद ही भाई बहन हैं। जब हम आरती करते हैं तो वहाँ चाहे मेरी माँ खड़ी हो, चाहे मेरा पिता खड़े हो, या किसी के हस्बैंड खड़े हो, बच्चा खड़े हो, कोई भी खड़ा हो, सब भगवान के सामने एक ही आरती गाते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव। एक ही आरती गाएंगे कि तुम माता हो, पिता हो, बंधु हो, सखा हो। वहाँ कोई भी खड़ा हो तो भगवान के सामने जब हम कह रहे हैं तुम मेरे माता हो, पिता हो, बंधु हो, सखा हो, तो हम सब आपस में कौन हुए? आप लोग ही बताएं। भाई बहन तो हुए, एक पिता की संतान। हम सब आपस में भाई बहन हैं, भाई भाई हैं। आत्मा रूप से हम सब भाई भाई हैं। इसलिए कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। भगवान ने जब अपने घर से भेजा था तो हम सब आत्माओं को यहाँ भेजा इस सृष्टि पर, और शरीर लिए, जैसा शरीर वैसा ही बहन भाई नाम पड़ गया, लेकिन आत्मा रूप से हम सब भाई भाई हैं। और यहाँ जैसा शरीर वैसे ही कह दिया भाई और बहन है, लेकिन आत्मा ना स्त्री है ना पुरुष है। तो हम सब आपस में भाई बहन हैं। ब्रह्मा कुमारियाँ भाई बहन नहीं बनाती हैं। आप ही लोग आरती में कहते हैं हम मात तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो आपस में हम सब भाई बहन ही तो हुए। और आप लोगों ने आरोप लगा दिया सीधा ब्रह्मा कुमारियों पे कि ब्रह्मा कुमारी भाई बहन बनाती हैं। अरे उनको क्या पड़ी है जो भाई बहन बनाएंगी? एक भाई जी हमें मिले तो वो कहने लगे कि हम आपकी संस्था में इसीलिए नहीं जाते। हमने कहा हमारी संस्था में केवल संस्कार परिवर्तन की पढ़ाई जाती है, ना कि वहाँ भाई बहन बनाया जाता है। तो आज इंसान अपने संस्कारों से परेशान है, वो किसी अड़ोसी पड़ोसी से परेशान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने संस्कारों से परेशान है। तो हमारी संस्था में ना किसी को घर छोड़ना है, ना परिवार छोड़ना है, ना अपने बच्चे छोड़ना है, ना अपनी गृहस्थी छोड़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, ना अपना काम छोड़ना है। केवल एक ही काम यहाँ सिखाया जाता है, संस्कार परिवर्तन का कार्य सिखाया जाता है कि सभी लोग अपने अपने संस्कारों को परिवर्तन कर लें तो हम खुद अच्छे बन जाएंगे। जब हम अच्छे बन जाएंगे तो हम दूसरों को भी अच्छे संस्कार दे सकते हैं। तो संस्था में केवल एक ही कार्य सिखाया जाता है, संस्कार परिवर्तन। तो जहाँ भी आप मुरली सुनेंगे, क्लास करेंगे, तो वहाँ केवल संस्कार परिवर्तन की ही लड़ाई, संस्कार परिवर्तन की ही बात बताई जाती है। स्वयं परिवर्तन से होगा विश्व परिवर्तन। तो जब हम लोग स्वयं का परिवर्तन करेंगे, हर व्यक्ति अपने अपने को चेंज कर ले, बदल ले, अपने संस्कारों को बदल ले, खराब संस्कारों को बदल ले, तो देर नहीं है, भारत बहुत जल्दी स्वर्ग बन जाएगा। और स्वर्ग बनाने वाले हम खुद ही हैं। चाहे तो हम नरक बना सकते हैं, चाहे हम स्वर्ग बना सकते हैं। वो सिर्फ हमारे संस्कारों के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे संस्कार कैसे हैं। अगर बुरे संस्कार हैं तो आपस में ज़रूर हम लड़ाई झगड़ा करेंगे, बुराई करेंगे, इधर की बातें उधर करेंगे, नफरत करेंगे एक दूसरे से। और अच्छे संस्कार हैं तो हम मिल के रहेंगे, सहनशीलता होगी, धैर्यता होगी, दैवी गुण हमारे अंदर होंगे, आपस में मिल के रहेंगे तो वही घर स्वर्ग बन जाता है। तो हम सभी लोग अपने अपने को बदल दें तो ये भारत फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा। जो हम लोग गाते हैं, जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। तो भारत स्वर्ग बहुत जल्दी बन जाएगा।
केवल कमी मेरे में है कि हम अपने को नहीं बदलते हैं, बस दूसरे के ऊपर उंगली उठाते हैं कि वो ऐसा, लेकिन कोई कैसा नहीं। हम अपने को चेंज करें तो बहुत जल्दी भारत स्वर्ग बन जाएगा। क्योंकि जहाँ भी आप जाएंगे, ये दुनिया दुख का एक बहुत बड़ा बाजार है। आप कहीं भी गए, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई व्यक्ति मेरी तारीफ ही करे। बहुत जगह बुराई करने वाले लोग मिल जाते हैं, कोई आपकी अच्छाई करने वाले लोग मिल जाते हैं। तो उनकी अच्छाई बुराई में हमें प्रभावित नहीं होना है। तारीफ कर दी तो हम खुश हो गए, बुराई कर दी तो हम निराश हो गए। ये दुनिया एक बहुत बड़ा बाजार है, यहाँ हर कदम कदम पे लोग आपको मिल जाएंगे अच्छाई बुराई करने वाले। तो भगवान ने परखने की शक्ति दी है, निर्णय करने की शक्ति दी है। उस व्यक्ति की बातें सुनो, आपके लायक हैं तो आप उसको धारण कर लो, और आपके लायक नहीं है तो उसे वहीं छोड़ दो। जैसे आप मार्केट में जाते हैं, क्या सारा मार्केट ही खरीद के लाते हैं? नहीं, जो हमारे मतलब की चीज़ें होती हैं उन्हें हम खरीद लेते हैं, और हमारे यूज की चीज़ें नहीं हैं उन्हें हम नहीं खरीदते हैं। तो इसी प्रकार ये संसार सागर एक बहुत बड़ा बाजार है। यहाँ पर हर कदम कदम पे लोग दुख देने वाले मिलेंगे। आपको बहुत ज़्यादा लोग टॉर्चर करेंगे, आपकी बुराई करेंगे, तो क्या उनके बुराई करने से हम रूठ जाएं या फिर हम दुखी हो जाएं? नहीं, भगवान ने आपको बहुत सुंदर गुण दिए हैं, कितनी विशेषताएं दी हैं। उन विशेषताओं को अपनी याद रखो कि मेरे अंदर कितने अच्छे गुण हैं। वो दुनिया के लोग मेरी बुराई कर रहे हैं तो क्या हम रूठ जाएंगे, हम अपने आप को दुखी कर लेंगे? नहीं, हमें भगवान ने बहुत सुंदर गुण दिए हैं। उन गुणों को अपने जीवन में इमर्ज करो और धारण करो, और अपना हंसता मुस्कुराता चेहरा सदा ऐसे यूं ही कायम रखो। क्योंकि दुनिया तो चाहती है आप दुखी रहें, रोते रहें, परेशान रहें, उनको इसी में अच्छा लगता है। अगर हम रोते रहेंगे, निराश होते रहेंगे, दुखी बने रहेंगे तो उनको मज़ा आएगा। तो क्या हुआ, हमने अपना रिमोट कंट्रोल दुनिया के हाथ में दे रखा है, फिर वो हमें और दुखी करने की कोशिश करेंगे। तो हमारी संस्था में, इस संस्था में केवल एक ही बात सिखाई जाती है, स्वभाव परिवर्तन, संस्कार परिवर्तन। हर व्यक्ति अपने अपने को चेंज करे तो बहुत जल्दी स्वर्ग बन जाएगा, और हम खुद अच्छे बन जाएंगे, और आप किसी की बातों में आएंगे नहीं। परफेक्ट पर नो फैक्ट, हमेशा परफेक्ट बनो, लेकिन किसी के प्रभाव में आपको नहीं आना है। हमें खुद को देखना है, अपने आप को शाबाशी देनी है, अपनी पीठ थपथपानी है कि आपने बहुत अच्छा कार्य किया, आज अपने आप को बहुत सुखी रखा, तो हम सदा आगे बढ़ सकते हैं। कोई आपकी तारीफ नहीं करेगा, कोई आपको सम्मान नहीं देगा, लेकिन खुद ब खुद अपने आप को सम्मान देना है, अपनी तारीफ करनी है, और अपना यूं ही जीवन हंसता मुस्कुराता हुआ व्यतीत करना है। जीवन को काटना नहीं है, इस जीवन को जीना है, क्योंकि जीवन ही हमें सिखाता है जीवन जियो नंबर 1 का। क्योंकि इस संसार में हम दुखी होने के लिए नहीं आए हैं, मूड ऑफ करने के लिए नहीं आए हैं, किसी का टेंशन लेने के लिए नहीं आए हैं, हम सदा सुखी रहने के लिए आए हैं। अपनी इच्छाओं को कम कर दो और आप खुश रहना सीख जाएंगे। यही हमें भगवान सिखाता है कि अपने आप को हम खुशनुमा जीवन कैसे व्यतीत करें, एक कमल पुष्प के समान हम कैसे रहें कि कवरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना का उसे दोस्ती ना का उसे बैर। अगर ज़्यादा आप दोस्ती रखेंगे वो भी हमारे लिए हानिकारक है, और दुश्मन तो फिर दुश्मन होता ही है, दुश्मनी है तब तो है ही। तो भगवान बस यही सिखाता है, संसार सागर में आपको सदा हंसते मुस्कुराते और इस जीवन को व्यतीत करके चले जाना है अपने घर की ओर।
मेरा घर परम धाम है, जो आरती में हम कहते हैं पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। तो हमारा घर पार ब्रह्म से भी पार परम धाम है, वही हम सबको जाना है। तो क्यों ना हम अपने अंदर वो गुण धारण करें और अपने जीवन को एक सुखमय जीवन व्यतीत करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को ओम शांति।